एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में हम सब लोगों को बचपन से पढ़ाया गया है। हम सब लोग उसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर जानते हैं। टीवी पर, सीरियल पर हमने इसको बहुत बार देखा है और ग्रंथ का नाम है रामायण। अगर आप में से किसी से भी पूछा जाए कि रामायण के बारे में कुछ बताइए तो आप लोग तुरंत बता देंगे कि राम कौन थे, क्या हुआ था, वनवास में क्या हुआ था, हनुमान कौन थे। लेकिन सिर्फ इस ग्रंथ को पढ़ लेना या फिर टीवी सीरियल में यूं ही देख लेना काफ़ी नहीं है। ये ग्रंथ हमें जीने की कला सिखा सकता है। इस ग्रंथ में कुछ कमाल की बातें छुपी हुई हैं और अगर हम इनको फॉलो कर लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। तो आज मैं एक एक करके आपके साथ रामायण से सीखे हुए लेसन शेयर करने वाली हूँ। इनको यहाँ से सीखिएगा, समझिएगा और थोड़ा आत्म मंथन करिएगा कि आपने इस नियमों को कहाँ पर तोड़ा है और अगर आप इनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो कैसे आपके अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्रांतिकारी परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहली चीज़ जो रामायण से मैंने सीखी है वो है वैल्यू योर वर्ड्स। अपने शब्दों की वैल्यू करनी सीखिए। आपको अपने वर्ड्स की वैल्यू होनी चाहिए। अगर आपने एक बार कुछ कह दिया तो उसके बाद उसे लिखने की, रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कुछ कह दिया कि आप करेंगे तो फिर आप करेंगे। रामायण की शुरुआत में ही एक दोहा आता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये बात इतनी गहरी है कि इस बात की गहराई को समझना चाहिए। अगर आप फील्ड जॉब में हैं, अगर आप सेल्स में हैं, डायरेक्ट सेलिंग में हैं या आप किसी भी बिजनेस में हैं, हमारे बिजनेस की, हमारे परिवार की और दुनिया के हर रिलेशनशिप की बुनियाद है ट्रस्ट। ट्रस्ट यानी कि विश्वास। विश्वास खैरात में नहीं मिलता। अगर आप दूसरों का विश्वास जीतना चाहते हैं तो उसके लिए पहली शर्त यही है कि वैल्यू योर वर्ड्स। अगर आपने कुछ कह दिया है तो फिर आप उसे मानेंगे और कुछ भी हो जाए आप उसका पालन भी करेंगे। रामायण में तो यहाँ तक कहा गया है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर जान देकर भी आपको अपने वचन को पूरा करना पड़े तो फिर आप अपने वचन को पूरा करेंगे। राजा दशरथ ने रानी कैकेयी को 2 वचन दिए थे कि आप मुझसे जो चाहिए मांग लेना, वो मैं आपको दे दूंगा। रानी कैकेयी ने कहा था कि मैं सही समय आने पर इन 2 वचनों को मांग लूंगी। और जब पूरी अयोध्या में जश्न का माहौल था, राम का राज्याभिषेक होने वाला था, तैयारियां चल रही थी, अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था और रानी कैकेयी ने दशरथ से फिर क्या मांग लिया? राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और उनके बेटे भरत को अयोध्या का राज सिंहासन दिया जाए। इन दोनों वचनों की पूर्ति करना, इनको पूरा करना बहुत ही कठिन था, बहुत ज़्यादा कठिन था। लेकिन क्योंकि राजा दशरथ ने अपने शब्द दिए थे, वचन दिया था, तो उनको अपने शब्दों का पालन करना पड़ा। उनको चाहे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है पूरा करते हुए, लेकिन वो अपने शब्दों पर खरे उतरे। उन्होंने अपने दोनों वचनों को पूरा किया। और क्योंकि श्री राम जी के पिताजी ने ये वचन दिए थे, उन्होंने भी बिना कोई सवाल उठाए तुरंत स्वीकार कर लिया इस बात को और वनवास पर निकल पड़े। चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो लाइफ में, इफ़ यू डोंट ऑनर योर वर्ड्स यू आर नॉट वर्थ इट। So the best way to build your personality, your character, your reputation, your trust is only one, that is honor your words. अपनी बात पर पक्के रहिए। रामायण की दूसरी सीख कभी मत भूलिएगा। इसकी वजह से अपनी लाइफ में बहुत सारे लोग आज स्ट्रगल कर रहे हैं, परेशान हैं। रामायण की दूसरी सीख है, चूज़ योर एडवाइजर्स केयरफुली। अपने सलाहकारों को बहुत ही सावधानी से चूज़ कीजिए। चूज़ योर एडवाइजर्स केयरफुली। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, राजा दशरथ के 4 राजकुमार थे। अयोध्या के अंदर माहौल बहुत अच्छा था, सुख समृद्धि थी, सब कुछ था। और रानी कैकेयी की एक दासी थी जिसका नाम बताया जाता है मंथरा। और न जाने किस घड़ी में, किस पल में रानी कैकेयी ने मंथरा की बात सुन ली और रानी कैकेयी ने जो 2 वरदान मांगे थे वो असल में रानी कैकेयी के नहीं थे। वो उनसे मंथरा ने मांगने के लिए कहा था, जो उनकी सलाहकार थी। वरदानों का परिणाम ये हुआ कि राजा दशरथ ने राम के वियोग में दम तोड़ दिया और उनका देहांत हो गया। और दूसरा जो उन्होंने अपने बेटे के लिए मांगा था कि उनको सिंहासन पर बैठने का भरत को मौका मिलेगा, लेकिन भरत ने फैसला किया कि वो जिंदगी भर अयोध्या का राजपाट स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने राम की खड़ाओं को सिंहासन पर रख दिया और खुद सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया। तो सब कुछ शानदार था, बेमिसाल था। सिर्फ एक गलती हुई रानी कैकेयी से कि उन्होंने अपने सलाहकार को ठीक से नहीं समझा, ठीक से नहीं चुना। ज़िंदगी में आप कहाँ जाएंगे ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। एक तो ये आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है और दूसरा उस चीज़ पर कि आप किसकी सुनते हैं।
आपके एडवाइज़र कौन से हैं, आप किसकी एडवाइस मानते हैं, किन लोगों के बीच उठते बैठते हैं, किस तरह की किताबें पढ़ते हैं, किन लोगों को आप अपना दोस्त बनाते हैं, अपना मेंटर बनाते हैं, किन लोगों की एक्सपर्ट सलाह मानकर आप ज़िंदगी के निर्णय लेते हैं, फैसले लेते हैं। सो चूज़ योर एडवाइज़र्स केयरफुली एंड इट विल चेंज योर गेम। तीसरी चीज़ जो रामायण सिखाती है वो है कि रिलेशनशिप्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी। हमारे रिश्ते, हमारे आसपास के लोग धन से, पैसे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। जब श्री राम से एक ही पल में उनका राजपाट सब कुछ उनसे छिन गया, फिर भी माता सीता ने उनका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ ही जंगल में चलूंगी, आपके साथ ही वनवास काटूंगी। यहाँ तक कि उनके भाई श्री लक्ष्मण जी ने भी कहा कि मैं भी आपके साथ ही चलूंगा, आपकी सेवा करूंगा। सब कुछ छिन जाने के बाद भी उनके सारे रिश्ते उनके साथ खड़े रहे। यहाँ तक कि जब भरत को भी वापस आने पर पता चला कि श्री राम को वनवास पर भेज दिया गया है, तो वो भी जंगल में उनके पीछे गए उनसे मिलने के लिए। इतनी रिस्पेक्ट अपने बड़े भाई के लिए कि जो जगह उनकी है वो उनकी ही रहने वाली है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि पीपल आर योर बिगेस्ट एसेट, नॉट योर मनी, नॉट योर बैंक बैलेंस, नॉट योर वेल्थ। सो अपनी लाइफ में अपने रिलेशनशिप्स की वैल्यू को समझिए और उनको हमेशा पैसे से ऊपर रखना सीखिए, उनकी वैल्यू करनी सीखिए, क्योंकि रिलेशनशिप्स ही हैं जो हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपके काम आएंगे, आपको एडवाइस करेंगे और आपके साथ मुश्किल समय में खड़े रहेंगे। रामायण की चौथी सीख, अ राइट कोच एंड अ राइट मेंटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। मतलब कि आपकी लाइफ में एक सही कोच, एक सही मार्गदर्शक का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्कूल में हमें कोई टीचर मिला था जिसने हमारे पोटेंशियल को पहचाना, कॉलेज में हमें कोई प्रोफेसर मिला था जिसने हमें सही गाइड किया, हमारा मार्गदर्शन किया, हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। ज़िंदगी के हर रास्ते पर हमें एक मेंटर चाहिए, एक कोच चाहिए जो हमें वो करने के लिए प्रेरित करे, हमारी उस अंदर की ताकत को जगाने के लिए हमारी हेल्प करे जो शायद हम भूल गए हैं कि हमारे अंदर है। हनुमान जी के अंदर बेमिसाल ताकत थी, पर उन्हें भी एक जामवंत की ज़रूरत थी, जिस जामवंत ने हनुमान को ये बताया कि वो क्या कर सकते हैं। उसी तरह से हमें भी हमारी लाइफ में एक जामवंत की ज़रूरत है जो हमें हमारी क्वालिटीज़ को पहचानने में हमारी हेल्प कर सके। पांचवी सीख हमें रामायण से ये मिलती है कि एनी टीम कैन विन इफ़ द लीडर इज़ राइट। कोई भी सेना जीत सकती है अगर उसका सेनापति सही हो। एक तरफ रावण की विशाल सेना थी जिसमें बहुत सारे राक्षस थे। रावण खुद बहुत शक्तिशाली था जिसको बहुत सारे वरदान प्राप्त थे, और एक तरफ थे श्री राम अपनी वानर सेना के साथ। लेकिन एक महान लीडर होने के साथ उन्होंने अपनी सेना को अपनी अलग अलग ड्यूटीज़ दी और उनको बताया कि किसको क्या करना चाहिए, और अंत में जीत श्री राम की हुई। और अंत में श्री राम की ही जीत हुई क्योंकि वो थे ही अच्छे सेनापति और एक अच्छे मार्गदर्शक जिन्होंने सबका हौसला बढ़ाया और सबको सही रास्ते पर चलने की सलाह दी। छठी सीख जो रामायण से हमें मिलती है वो ये है कि माफ़ करना सीखिए, बदला लेना नहीं। रामायण में हमें ये भी बताया जाता है कि माफ़ करना सीखिए, बदला लेना नहीं। अगर शूर्पणखा ने श्री राम और लक्ष्मण के कहने पर, मना करने पर उनको माफ़ कर दिया होता, गुस्सा नहीं किया होता और जिद ना की होती तो उसकी नाक ना कटती। रावण ने बहन की नाक कटने के बाद अगर राम और लक्ष्मण को माफ़ कर दिया होता तो सीता का हरण ना होता और युद्ध की नौबत भी ना आती। बिकॉज ग्रीड एंड रिवेंज आर द रूट्स टू डिजास्टर। क्योंकि जब हम माफ़ नहीं करते तो ये जन्म देता है ग्रीड को, रिवेंज को, एंड ग्रीड एंड रिवेंज आर द रूट्स टू डिजास्टर। लालच और बदले लेने की भावना हमेशा विनाश की तरफ जाती है। रावण जो कि बहुत ही बुद्धिमान था, बहुत ज्ञानी था, बहुत बलशाली था, उसका विनाश हुआ इस कारण क्योंकि जो उसके काम थे वो रिवेंज पूर्ण थे। वो बदला लेना चाहता था, शूर्पणखा के लिए बदला लेना चाहता था और उसके मन में ग्रीड था, लालच आ गया था। वो राम से अपने आप को ऊपर दिखाना चाहता था और यही उसके विनाश का कारण बना। सो रिवेंज और ग्रीड ये दोनों हमेशा डिज़ास्टर का ही कारण बनते हैं और हमें इन दोनों चीज़ों को छोड़ना चाहिए, अपनी लाइफ में नहीं आने देना चाहिए। और सातवीं सीख हमें ये मिलती है कि यू नीड टू लर्न टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। आपको सही और गलत के बीच में फ़र्क करना सीखना होगा। अंगद बाली के बेटे थे और वो जानते थे कि श्री राम ने और सुग्रीव ने मिलकर बाली को मारा है, फिर भी उन्होंने श्री राम का साथ दिया क्योंकि वो समझ चुके थे कि सही कौन है और गलत कौन है, और वो सही का साथ देना चाहते थे। और विभीषण ने भी अपने भाई रावण का साथ नहीं दिया, श्री राम का साथ दिया, क्योंकि वो भी जानते थे कि सही क्या है और गलत क्या है।
ज़िंदगी में बहुत बार आपको भी शायद चुनना होगा, तो आप क्या चूज़ करेंगे? जो आसान है, कन्वीनिएंट है या फिर वो चुनेंगे जो सही है? ज़िंदगी में ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अंत में जीत हमेशा सिर्फ़ सच की होती है। जीत हमेशा सच की होती है, अच्छाई की होती है। अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय पा लेती है। अंत में आप हमेशा देखेंगे कि अच्छाई की ही विजय होती है। श्री राम की ही विजय हुई और रावण के अहंकार की हार हुई। वो कहते हैं ना कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। तो चलिए कोशिश करते हैं कि इन लेसन्स को अपनी लाइफ में उतारते हैं, थोड़ा आत्म मंथन करते हैं और देखते हैं कि कहाँ-कहाँ हमने अपनी लाइफ में इन चीज़ों को छोड़ दिया है और इन चीज़ों को दोबारा से अपनी लाइफ में शामिल करने की कोशिश करते हैं।